हेलो दोस्तों, सबसे पहले सुनो। अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। इनकी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन। आज हम कभी किसी को भी कॉल लगाते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग के 10-15 सेकंड जो रहती है, ये एक साइबर क्राइम अवेयरनेस रिकॉर्डिंग है या ट्यून है, वो रहती है। और हमारा टारगेट ये रहता है कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो और हमारा सामने वाला कॉल अटेंड कर ले और हम अपनी बात कर ले। मगर ये जो ट्यून है, ये जो साइबर अवेयरनेस क्राइम की जो ट्यून है, वो क्यों है? ऐसे तो नहीं दिए हर एक के 15-20 सेकंड जो खराब हो रहे हैं, ऐसे तो नहीं दिए। आज के डिजिटल सिनेरियो में जो सबसे ज्यादा हो रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड, वो फ्रॉड जो या तो आपके रिश्तेदारों के साथ या आपके साथ या आपके भाई बंधु के साथ हो रखा है या हो रहा है या भविष्य में होगा। और ये जो मैं अभी इसी वीडियो में, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें, मैं आपको ऐसे 5-6 ऑनलाइन फ्रॉड बताऊंगा जो रियल एग्जांपल है। ये कोई भविष्य की वो कल्पना नहीं है या फिर ऐसी कल्पनाओं पर आधारित नहीं है। ये वो फ्रॉड है जो या तो मेरे दोस्त के साथ या कलीग के साथ हो रखे और आपके साथ या आपके फैमिली मेंबर के साथ या रिश्तेदार के साथ होने की संभावना है। तो ये ऐसे कुछ स्थिति बने तो आपको क्या रिएक्शन करनी चाहिए और आपको क्या स्टेप लेना चाहिए जिससे आपका जो नुकसान है वो होने से आप बच सको। तो सबसे पहले एक एग्जांपल समझते हैं कि मैं हूं, मान के चलो कोई मेरा दोस्त है, मोहित नाम का दोस्त है। अब साइबर क्राइम के वो जो अपराधी है, जिसका धोखाधड़ी वाला बंदा है, वो मेरे को कॉल करता है, बोला आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है XYZ जगह पर और वो उधर है और आप वो हॉस्पिटलाइज करने जा रहे हैं मगर पैसों की जरूरत है। मुझे पता वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मैं सीधा उस बंदे को कॉल ट्राई किए बिना, फैमिली वालों से कांटेक्ट किए बिना सीधे क्या करूंगा, उस पर्सन के खाते में पैसे डाल दूंगा। अब उसको कैसे पता चला कि वो मेरा फ्रेंड है, वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। पहले हमने उसको डायरेक्ट बिना जांच पड़ताल किए सीधे उसके खाते में पैसे डाल दिए और हम ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गए। और ऐसे एग्जाम्पल आपको भी कई मिलेंगे। दूसरा जो बनता है आज के टाइम, जो सबसे ज्यादा चल रहा है, वो है KYC, नो योर कस्टमर, बैंक की तरफ से। उसमें हम क्या करते हैं, एक धोखाधड़ी वाला बंदा या क्राइम वाला बंदा क्या करता है, आपको कॉल करता है और प्रिटेंड ऐसे शो करता है कि वो बैंक से बोल रहा है और आपका KYC बाकी है। जब वो KYC करने जा रहा है तो एक OTP ऑथेंटिफिकेशन मांग रहा है। अगर आप उसको OTP दे देते हो तो आपको बैंक जाने का वो जो टेंशन है या बैंक जाने का जो गोता है वो नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि बच सकते हो और आप OTP दे दो तो आपका काम हो जाएगा और आप उसको OTP दे देते हो। और अगले दिन या कभी भी आप जब पासबुक एंट्री करवाते हो तो पता चलता है बैंक खाता आपका खाली, और या उसी टाइम आपको मैसेज आ जाता है कि आपके खाते से इतने पैसे ऊपर गए, मतलब उठ गए हैं और आपका खाता खाली हो गया। जबकि ये बात आपको 50 बार कही गई है कि बैंक कभी भी आपको OTP के लिए कॉल नहीं करेगा। आपको अगर ऐसा कभी लगे तो तुरंत अपनी ब्रांच विजिट करें और उधर KYC कराए और उधर वो चीज का जो है सत्यापन करें। तीसरा क्या होता है, जैसे मान के चलो आपका किसी ब्रांच बैंक में खाता है, मान के चलो SBI में है, तो आपको ऐसा WhatsApp मैसेज आएगा जिसमें SBI का लोगो होगा। वो ऐसा जेन्युइन लगेगा कि बैंक से ही आया है और उस लोगो से आपको एक मैसेज आएगा, बोलेगा आपका KYC बाकी, आप इस लिंक को एक्टिवेट कर दो तो आपको बैंक जाने का वो थोड़ा नहीं देखना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। और आप ऐसा करते हो, आधार पैन डालते हो, OTP जहाँ मांगे सब डालते हो और आपका खाता खाली हो जाता है। जबकि ये भी क्लियर है कि बैंक आपको ऐसा कोई ना तो लिंक भेजता है, ना लिंक एक्टिवेट करने के लिए आपको कोई बोलता है। हो गई तीसरा फ्रॉड, और अच्छा खासा फ्रॉड है, आपके जो भी खाता है SBI का खाता है वो सारा खाली हो जाएगा। चौथा जो फ्रॉड बन रहा है वो है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट के अंदर ये कॉलर ट्यून में भी बोल रहा है, डिजिटल अरेस्ट के अंदर क्या होता है कि पर्सन आपको कॉल करेगा, या तो पुलिस यूनिफॉर्म में होगा, या तक हद पार हो गई जज भी हो सकता है। अब उसमें क्या है, वो जो फ्रॉड है जो हो रहा है और जो फ्रॉड करने वाले हैं वो टारगेट भी इसी प्रकार कर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि फ्रॉड केवल अमीर के साथ हो रहा है, कि गरीब के साथ हो रहा है, कि किसान के साथ हो रहा है, कि छोटे बच्चे के साथ हो रहा है, कि बड़े बुजुर्ग के साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। मगर जो टारगेट किया जाता है वो उस हिसाब से किया जाता है कि सामने बिजनेसमैन है तो उससे कैसे बात करनी है, स्टूडेंट है तो उसको कैसे फंसाना है,
उस हिसाब से उससे बात की जाती है। डिजिटल अरेस्ट के अंदर क्या, सामने या तो पुलिस वाला होगा, बोला आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है और आप साइबर क्राइम के अंदर आ गए हो, आपका काला धन वो हमें दिख रहा है, वो खाते के अंदर इतना धन आपके पास है और जेन्युइन जानकारी होती है, इतना खाता आपके खाते में होता है, इतना पैसा आपके खाते में होता है, इतने ट्रांजेक्शन आपने कर लिए होते हैं, वो डिटेल उनके पास होती है और आप डर जाते हो। और वो बोलते हैं कि अगर आपको इन पुलिस से या फिर साइबर क्राइम से या फिर आपको इनसे बचना है, सीबीआई से, तो आप इतने खाता में, इतने मेरे जो पर्टिकुलर खाता दे रहा हूं, इतने आप पैसे कर दो तो आपको आप बच सकते हो और आप ऐसा कर देते हो। ये जो जेन्युइन चीज है, ये 15-20 दिन पहले न्यूज़पेपर में आई थी, जहां पर एक बुजुर्ग महिला को 41 लाख की 41 लाख रुपए का चीट किया गया। ये कोई छोटी मोटी अमाउंट तो है नहीं, ये कल आपके साथ भी हो सकता है। अमाउंट डिफर कर सकता है, केस डिफर कर सकता है, मैटर डिफर कर सकता है, मगर चीटिंग तो पैसों की होगी। लास्ट एंड फाइनल जो होता है, आप ऑनलाइन शॉपिंग अभी बहुत करते हो, इंस्टाग्राम पे चेक कर लेते हो, यूट्यूब पे, गूगल पे आपके साथ शॉपिंग के बहुत आते हैं और आप उसमें क्या कर रहे हो कि सामने वाला आपको कोई भी चीज है, जैसे मार्केट में 1000 रुपए की हो 200 रुपए में दे रहा होता है और हम उस बहकावे में आ जाते हैं, बिल्कुल हर कोई आएगा और आप तुरंत उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लिंक एक्टिवेट करते हो, लिंक प्रेस करते हो, तो उसमें क्या आता है कि वो सामने से आपको कॉल आता है, बोला आपका ये सारा ऑर्डर पैक हो गया है तो आप हमें पैसे भेज दो। तो आप बोलते हो नहीं, पैसा मैं पहले कैसे भेजूं, आप डिलीवरी कब दोगे, क्या गारंटी है, या तो वो आपको बोलेगा या तो पैसे पहले दे दो, अगर आपने पैसे पहले कर दिए तो आपका पैसा गायब, या फिर आपको बोलेगा कि आपको केवाईसी करवानी पड़ेगी, जैसे हमें कंफर्म हो गया आप भी जेन्यून हो और आप हमारा प्रोडक्ट लोगे, और आप जैसे ही आधार और ओटीपी देते हो आपका खाता खाली। तो इस प्रकार के कई ऑनलाइन फ्रॉड है, उनसे बचें और अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को ये लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी भविष्य में होने वाले अपने किसी प्रकार के नुकसान से बच सके। जय हिंद।